हेलो दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है? संख्याओं की यह एक ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ के अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए एक दो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से दिया हुआ है। इसको अगर हमको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो क्या करेंगे? पहला पद कितना है? 2। दूसरा पद 4 है। 4 में क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 2, यानी कि पहले पद में 2 जोड़ने पे 6। इससे पहला पद 4 है, 4 में 2 अगर जोड़े तो 8, 6 में अगर 2 जोड़ दें। इसी तरह 10, 8 में 2 जोड़ दें। तो क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद जो है अपने से पहले पद में, पहला पद को छोड़ के, क्योंकि इसके पहले तो कोई पद है नहीं, तो पहले पद को छोड़ के प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या, जहाँ जो कि यहाँ पे 2 है, को जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। दूसरा अगर देखें एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 5, 8, 11, 14, 17 ... इस तरह से दिया। इसमें भी क्या देखेंगे हम? पहला पद 5 है। दूसरा पद, पहले पद में अगर हम 3 जोड़ दें तो आ जाएगा। तीसरा पद 8 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें, यानी कि इससे पहले वाले पद में 3 जोड़ दें तो आ जाएगा। फिर 11 + 3 जोड़ दें, फिर 14 में अगर 3 जोड़ दें तो ये आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद जो है अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या, क्या है यहाँ पे 3 है, को जोड़ने पे क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। अब देखिए, हम इसका एक जनरलाइज टर्म निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि पहला पद a है और हम इसमें एक निश्चित संख्या d को जोड़ रहे हैं अगले पद निकालने के लिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा? a + d हो जाएगा। फिर अगला पद रखेंगे तो a + d हो जाएगा, यानी कि a + d और +d हो जाएगा, अर्थात a + 2d हो जाएगा। फिर अगर अगला पद हम लिखें तो a + 2d, फिर इसमें d जोड़ेंगे क्योंकि समान संख्या ही जोड़ना है। d जोड़ रहे हैं, कितना हो गया? a + 3d हो गया। फिर अगला अगर निकालें तो a + 3d प्लस फिर d जोड़ना होगा, यानी कि a + 4d हो गया। इसी तरह आगे चलेगा। अब इसको हम लोग सीरीज में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि जब पहला पद निकाल रहे हैं तो a है और उसमें 0d जोड़ सकते हैं। दूसरा पद जब निकाल रहे थे उसमें 1d जोड़े, यानी कि जितना टर्म निकालेंगे उससे एक कम d जोड़ेंगे। तीसरा निकाल रहे हैं 2d जोड़े, चौथा निकाल रहे हैं 3d जोड़े हैं में, और पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो उसमें 4d जोड़े हैं। तो इसी तरह हम अगर nवां टर्म निकालें तो nवां टर्म क्या हो जाएगा? nवां टर्म यानी कि nवां पद, nवां पद क्या हो जाएगा? तो पहला पद निकालने के लिए a था, दूसरा पद निकालने के लिए a में 1d जोड़ें, तीसरा निकालने के लिए a में 2d जोड़ें, चौथा निकालने के लिए a में 3d जोड़ें और पांचवा निकालने में a में 4d जोड़ें। तो nवां टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? a में n से एक कम d जोड़ देंगे। तो ये nth टर्म का फार्मूला हो गया। इसी को हम लोग लिखते हैं an = a + n - 1 × d, जहाँ पर क्या है? a क्या है? जहाँ a जो है वो है पहला टर्म, पहला पद, d है सार्वंतर, d को क्या कहेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर d क्या होगा कि मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, यानी कि जो भी पद ले रहे हैं उससे एक पहले वाला पद घटा देंगे, जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, मतलब उस श्रेणी में जो है कुल कितने पद हैं वो है। ठीक है, और an क्या है?
nवां पद है, nवां पद। चलिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है इस तरह से दे दिया है 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि इस श्रेणी का जो है आप 20वां पद निकालें। इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला पद देख लेते हैं। पहला पद कितना है 3, यानी पहला पद इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए बराबर 3 सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, तो किसी भी पद में से उसका पहला पद घटा लीजिए। 6 - 3, या आपको करना है तो 9 - 6 कर लीजिए। कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक दिशा में सार्वंतर समान आने वाला है। और नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या हमको मालूम नहीं है, निकालना है कि 20वां पद ज्ञात करें। यानी कि n का वैल्यू कितना, 20। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रख देंगे। a 20 बराबर कितना, a का वैल्यू 3 + 20 - 1 और d का वैल्यू कितना है 3 इंटू 3। ये हो गया आपका 3 + 20 - 1 19 गुने 3, यानी कि 3 + 19 दिया 57, 20 57 और 3 60। तो यानी कि क्या लिखेंगे, अतः इस श्रेणी का बीसवां पद कितना है, 60। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो अब इस पे हम लोग NCERT का जो बुक है उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट अब ही हम लोग देखें उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो NCERT का प्रश्नावली 5.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किस परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों, कारण भी देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ते जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहला किलोमीटर के लिए यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना लग रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है। फिर जब दूसरा किलोमीटर जा रहे हैं तो क्या फर्स्ट किलोमीटर चले फिर एक अतिरिक्त चले, तो 15 प्लस अतिरिक्त के लिए कितना 8 रुपया 8। फिर तीसरा किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर के लिए कितना लगा 15 8 23 रुपया। थर्ड किलोमीटर जाएंगे तो 2 किलोमीटर के लिए 23 लग चुका है और एक अतिरिक्त जाने के लिए फिर 8 लगेगा, कितना हो गया 31 31 रुपया। इसी तरह फोर्थ किलोमीटर के लिए जाने के लिए थर्ड किलोमीटर तक का 31 प्लस 8 एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए तो कितना हो गया 39। अब इसको हम इसी तरह से चलते जाएगा, इसको हम सीरीज में लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 23 31 39 और ये आगे चलते रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि AP में है कि नहीं। तो AP में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, कितना आएगा 8। तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, ये भी 8। चौथे में से तीसरे पद को घटाएंगे तो ये भी 18। तो क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो है पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, AP में ही होता है कि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक पद के बीच का अंतर प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर समान है, अतः यह
AP में होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उसकी वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो मान लेते हैं कि उस बेलन का आयतन कितना x है। तो पहले कितना होगा, पहले उसमें हवा x होगा। पहली बार में कितना निकाला जाता है, तो 1/4 भाग, यानी कि एक बार निकालने पे, पहली बार निकालने पर शेष हवा कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, x माइनस इसका कितना निकाल जाता है, 1/4 भाग निकाल लिया जाता है, शेष कितना बच जाएगा, x माइनस x/4, यानी कि LCM x 4 आ जाएगा। ये हो गया 4x माइनस x, यानी कि 3x/4। पहली बार निकालने पे कितना बचा, 3x/4। फिर 3x/4 का 1/4 दूसरे बार में निकाल जाएगा। तो दूसरी बार निकालने पर शेष बचे हवा कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4। ठीक है, देखिए 3x/4 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, 3x/4 अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x/4 इंटू, इसको सॉल्व करिए तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x। ठीक है, अब तीसरे बार हवा निकालने पर क्या शेष कितना बच जाएगा, तो पहले कितना था 3/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब क्या इसका 1/4 फिर निकाल दिया जाता है, किसका, तो इसका 3/4 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1/4। फिर देखिए 3/4 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इंटू दोनों में x भी है तो x को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ पूरे निकल गया 1 और यहाँ क्या बच गया 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/4 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर 3/4 ही आएगा, यानी कि कितना हो गया 3/4 का होल क्यू इंटू एक्स। तो अब देखिए इसको हम सीरीज के रूप में लिख देते हैं। सीरीज के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले बार कितना था, शुरू में x था, दूसरे बार निकालने पे कितना बचा 3x/4 बचा, फिर निकालने पे कितना बचा, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू एक्स बचा, फिर निकाल लिए तो उसके बाद 3/4 का क्यूब इंटू एक्स बचा। इसी तरह क्या होगा, आगे निकलते जाएगा। अब देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो कितना 3x/4 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, LCM 4, और ये आपका आ गया 3x माइनस कितना 4x, यानी कि माइनस x/4। अगर तीसरे में से दूसरे को और चौथे में से तीसरे को घटाने पर भी माइनस x/4 आ जाए तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में होगा। तो चेक कर लेते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाइए कितना हो जाएगा 3/4 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3x/4। तो 3x/4 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं 3x/4, यानी मतलब 3/4 इसमें भी है, 3/4 इसमें भी है और x एक कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, इसका देखिए 3/4 स्क्वायर है तो एक ही आया तो एक अंदर में बचा होगा, यानी कि 3/4 बचा होगा, माइनस ये पूरे बाहर आ गया है तो 1 कितना हो गया 3x/4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए LCM आ जाएगा 4 3 और LCM 4 गुना -1 तो -4, यानी कि 3x/4 इंटू -1/4, यानी कि हो गया -3x/60। तो हम क्या देख रहे हैं,
कि जो दूसरे में से पहले को घटाने पर जो आया था और तीसरे में से दूसरे को घटाने पे जो आया, दोनों सेम नहीं आ रहा है, अर्थात दोनों का क्या सार्व अंतर सेम नहीं है। तो सार्व अंतर अगर सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर नहीं है किसके, तीसरे पद माइनस दूसरे पद का। दूसरे पद के, अतः श्रेणी जो है एपी में नहीं है। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ये 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट मीटर यानी कि पहला मीटर जो खोदा होगा तो उसके लिए कितना रुपया लिया होगा, 150 लिया होगा। जब दूसरा मीटर खोदा होगा तो 150 प्लस एक अतिरिक्त मीटर के लिए कितना, 50 रुपया यानी कि 200 रुपया। जब तीसरा मीटर खोदा होगा तो 200 रुपया हो गया पहले 2 मीटर के लिए, फिर अगले अगले एक मीटर के लिए कितना, 50 रुपया, तो ये कितना 250 रुपया। फिर चौथा मीटर खोदा होगा तो पहले 3 मीटर के लिए 250 रुपया प्लस अगले 1 मीटर के लिए 50 रुपया यानी कि कितना हो गया, 300 रुपया। चलिए इसको सीरीज के रूप में अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, 150, 200, 250, 300, क्या होगा आगे इसी तरह बढ़ते रहेगा। तो देखिए अब इसको अगर हम जांच करें एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। तो घटाने पे क्या देखते हैं, हर एक केस में क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। तो चूंकि इसके सभी पद के बीच का अंतर समान है, अतः यह एपी में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला देख लीजिए। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। तो जब हम पहले वर्ष के लिए मिश्रधन निकालेंगे, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन, तो पहले वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, तो पी का वैल्यू यानी कि मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस दर है 8% बटे 100 और समय 1 देंगे। इसी तरह दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर दूसरे वर्ष के लिए, समय 2 वर्ष है 2 वर्ष। तीसरे वर्ष के लिए 10,000, 1 प्लस 8/100 पर 3। इसी तरह आगे निकालते जाएंगे। देखिए इसको अगर सीरीज के रूप में लिखें तो कितना होगा, 10,000, 1 प्लस 8/100, 10,000, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर, 10,000 1 प्लस 8/100 पर पावर 3। इसी तरह आगे चलते जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद करके। तो जब पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे,
क्या होगा? अब देखिए 10,000 दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। देखिए 1 + 8/100, 1 + 8/100, इसमें एक कॉमन आ जाएगा, एक बचेगा, तो एक कॉमन निकाल लेते हैं। अब बच गया कितना? तो इसमें 1 + 8/100 बचा है, 1 + 8/100, इसमें से सारा निकल गया तो -1 बचा है। क्या हो गया? इससे ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बच गया 1000, 1 + 8/100 इंटू 8/100, इसको काट भी सकते हैं, 0 से 0 ख़त्म। कितना हो गया? 800 इंटू 1 + 8/100। अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद करके देखते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि 10,000 1 + 8/100 का क्यूब माइनस 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर। तो 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया? यहाँ देखिए 1 + 8/100 बचेगा, 1 + 8/100 माइनस, यहाँ तो सारा बाहर निकल गया तो -1, कितना हो गया? 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर इंटू 8/100, 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब क्या हो जाएगा? 800 1 + 8/100 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए यहाँ पे आया था 800 इंटू 1 + 8/100, यहाँ 800 इंटू 1 + 8/100 का होल स्क्वायर आ गया। दोनों समान नहीं है, चूँकि दोनों समान नहीं है अर्थात सार्वअंतर समान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है। लिखेंगे चूँकि सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण जो है एपी में नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज में है और आपसे पूछ रहा है एपी में है कि नहीं, तो आप क्या लगाइएगा? एपी में नहीं है। और साधारण ब्याज का मिश्रण जो होता है वो हमेशा एपी में होता है, ठीक है। तो 1 नंबर का 1 से 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।